इस कहानी की शुरुआत में हमें 1941 का सीन दिखाया जाता है, जब रसिया और जर्मनी के बीच एक खौफनाक जंग चल रही थी। नाजी फौज सोवियत यूनियन पर चढ़ाई कर चुकी है और हर तरफ खून, बर्फ और मौत का माहौल बना हुआ है। इसी बीच एक आदमी दिखाई देता है जो दिखता तो है एक सोल्जर की तरह, लेकिन नाजी फौज उसे कहती है द रेड घोस्ट। वो पहली बार तब दिखा जब कुछ नाजी सोल्जर्स एक हरमन नाम के आदमी और उसकी वाइफ को मारने के लिए एक ऊंची सी जगह पर लेकर आए थे। उन्होंने हरमन के चेहरे पर एक कपड़ा ढका हुआ था और जब हरमन के चेहरे से कपड़ा हटाया गया तो हमने ये देखा कि हरमन ने अपने बालों और मूछों का लुक सेम हिटलर की तरह ही रखा हुआ था। उसने नाजी सोल्जर से ये कहा कि वो एक्टर है जो हॉस्पिटल्स में जाकर हिटलर की एक्टिंग करके जर्मन सैनिकों का मनोरंजन करता है। उसकी इन बातों को सुनकर नार्जिस ने उसे एक्टिंग करने को कहा, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते थे कि हरमन कितना अच्छा एंटरटेन करता है। लेकिन हरमन की वाइफ बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो हरमन से एक्टिंग करने को मना कर रही थी। लेकिन हरमन अपनी आखिरी सांस तक हर उस काम को करने के लिए रेडी था जिस काम को करने से उसकी और उसकी वाइफ की जान बच सके। इसी उम्मीद में उसने नार्जिस के सामने एक्टिंग करना शुरू किया। उसने सेम टू सेम हिटलर जैसी एक्टिंग करके नार्जिस को एंटरटेन करने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब हो गया, क्योंकि जर्नल को उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और ऊपर से उसके ऊपर गुस्सा और आ गया। उसने अपने सैनिकों से ये कहा कि वो हरमन को ऑन द स्पॉट शूट करके खत्म कर दे, लेकिन इतने में किसी ने जर्नल को ही गोली मार दी और जर्नल ही ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। जर्नल को गोली लगते ही सारे सैनिक हैरान हो गए और उस शख्स को ढूंढने लगे जिसने इस गोली को चलाया था, लेकिन उनकी निगाहें किसी को ढूंढती उससे पहले ही उन पर भी गोलियां चलने लगी और वो भी वहाँ पर मर गए। हरमन के लिए अचानक से वक्त बदल गया और उसे ऐसा लगा कि उसे किसी भगवान ने बचाया है। तभी वहाँ पर हाथ में गन लिए एक आदमी आया जिसने मरे हुए सैनिकों की गन ली और साथ में उनके कपड़े फाड़कर जो भी खाने पीने का सामान था वो भी ले लिया। हरमन ने अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी का धन्यवाद करते हुए उस आदमी का नाम जानने की कोशिश की, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि नार्जिस की चलती फिरती मौत है जिसे जर्मन द रेड घोस्ट नाम से जानते हैं। वो आदमी हरमन की एक भी बात का जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रूसी सैनिक वॉर के बाद सरवाइव करते हुए किसी सेफ जगह की तलाश में कहीं जा रहे थे, क्योंकि उनका एक साथी बुरी तरह घायल था और साथ में एक लेडी सोल्जर थी जिसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। वो लोग चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए उन्होंने एक जगह पर रुकने का फैसला किया। वहीं पास में एक दूसरा रूसी सोल्जर रेस्ट कर रहा था, जिससे उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम ब्रूनो था उसने देख लिया। उसने जब उस सोल्जर से उसके बारे में पूछा तो उसने ब्रूनो को यह बताया कि वो भी रूसी सोल्जर है जो वॉर के बाद जर्मन से बचकर यहाँ पर रेस्ट कर रहा था। जिसके बाद ब्रूनो ने उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और उसे पीने के लिए चाय दी। कुछ देर बाद उन्होंने अपने घायल साथी को लेकर आगे का सफर तय किया, जहां रास्ते में उन्होंने काफी सारे रूसी सोल्जर की लाशें देखी। उन्हें ये देखकर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर चलते चलते दिन बीत गया और रात हो गई। उन्होंने फिर से एक जगह पर रुककर रात बिताने का फैसला किया। उनके ग्रुप में एक सेबेस्टियन नाम का आदमी था जिसे हमेशा बस दारू की तलाश रहती थी, लेकिन फिलहाल उनके पास दारू नहीं थी, इसीलिए उसने सिगरेट जलाई। एंड ये सिगरेट भी उसे उसी सोल्जर की तलाशी के वक्त मिली थी जो उन्हें रास्ते में रेस्ट करते हुए मिला था, जिसका नाम सैम था। उसी दौरान उनके घायल साथी ने सेबेस्टियन से एक सिगरेट मांगी और सिगरेट पीते हुए उसने अपनी लाइफ का एक मजेदार किस्सा सुनाया। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और कुछ देर बाद वो आदमी वहीं पर मर गया। उसके मरने से प्रेग्नेंट लेडी वेरा को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो आदमी उसका पति था। लेकिन ब्रूनो को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो आदमी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसने वेरा से ये कहा कि सैनिक मर चुका है, अब उसे छोड़ दो। दूसरी तरफ रेड घोस्ट ने जिन नाजिस को मारा था वहाँ पर उनका कमांडर पॉल आता है, जिसके एक आदमी ने मरे हुए सोल्जर्स को गिनकर पॉल को ये बताया कि इन लोगों को मिलाकर पिछले 2 मंथ में 62 लोगों की हत्या हो चुकी है और उसका शक सिर्फ एक आदमी पर है जिसे जर्मन द रेड घोस्ट नाम से जानते हैं। ये सुनने के बाद रेड घोस्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी पॉल ने खुद ले ली। इधर ये सोल्जर सेफ जगह की तलाश करते हुए सीधा एक घर के पास पहुंचते हैं जो पूरी तरह खाली था। पहले घर के अंदर 2 लोग जाते हैं, एक सेबेस्टियन और दूसरा मैक्स। घर के अंदर जाते ही सेबेस्टियन ने एक टेबल के ऊपर कुछ खाने पीने की चीजें देखी और साथ में एक वोडका की बोतल देखी। वोडका देखते ही उसने अपना कंट्रोल खो दिया और एक गिलास में वोडका भरकर पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी दौरान मैक्स ने उसे रोकते हुए उसके हाथ से वोडका का गिलास नीचे गिरा दिया। इस चीज से सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आया और फिर उसने मैक्स की इस बदतमीजी की वजह से मैक्स को मारने की कोशिश की। मैक्स
मैक्स बोल नहीं सकता था क्योंकि वो गूंगा था। तभी ब्रूनो ने उन दोनों की लड़ाई छुड़ाते हुए सेबेस्टियन को मैक्स से सॉरी बोलने को कहा। उसने सेबेस्टियन को ये बताया कि इस खाने और वोडका में जर्मन्स ने रूसी लोगों को मारने के लिए जहर मिलाया हुआ है। जर्मन्स ने इसी तरह जाल बिछाकर काफी सारे रूसी सोल्जर को मारा है एंड मैक्स ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसे मैक्स से माफी मांगनी चाहिए। उसी दौरान वहाँ पर उनके बाकी साथी भी आ गए और उन्हें भी जब ये बात पता चली तो उन लोगों ने भी चाहकर भी इस खाने को नहीं छुआ। जिसके बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग पास के गांव में जाकर खाने पीने का सामान लाएंगे। लेकिन वेरा प्रेग्नेंट थी और वो बहुत ज्यादा थक भी चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसे वहीं पर छोड़ने का फैसला किया और उसकी देखरेख करने के लिए उन्होंने सेबेस्टियन को भी वहाँ पर छोड़ दिया और बाकी के लोग खाने की तलाश में वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही कुछ ही देर बाद वहाँ पर नाजिस आने लगे, जिन्हें आता हुआ देख वेरा घर के अंदर पड़े एक बड़े से सूटकेस में जाकर छुप गई और सेबेस्टियन भी चुपचाप वहाँ से भाग निकला क्योंकि नार्जिस की संख्या 30 के आसपास थी और सेबेस्टियन के पास तो इतनी गोलियां भी नहीं थी कि वो अकेला ही उनका सामना कर सके। ये बात जब उसने अपनी टीम के पास जाकर अपनी टीम को बताया तो उनमें से एक आदमी ने सेबेस्टियन को जोर का एक चाटा मारा क्योंकि उसने सेबेस्टियन को वेरा की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर छोड़ा था। फिर ब्रूनो अपनी टीम के साथ बिना खाना लिए वापिस आ जाता है और वो लोग ये देखते हैं कि घर के पास बहुत सारे नार्जिस आ चुके थे जिन्होंने आज रात वहीं रुकने का प्लान बनाया था। नार्जिस को देखने के बाद ब्रूनो की टीम ने ये फैसला किया कि वो लोग शाम तक उन लोगों के जाने का वेट करेंगे और अगर शाम तक नार्जिस नहीं जाते तो ये लोग वेरा को बचाने के लिए नार्जिस पर हमला कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद कुछ नार्जिस सोल्जर्स ने एक सुअर का बच्चा पकड़ा जिसके साथ वो मस्ती करने लगे। तभी अचानक से पॉल ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसका ये कहना था कि कोई भी उसके खाने के साथ मजाक करे उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। इस चीज से ये बात पता चलती है कि पॉल कितना ज्यादा बेरहम आदमी है। इधर वेरा संदूक के अंदर छुपी हुई थी, तभी अचानक से उसे लेबर पेन होने लगा जिसके दर्द की वजह से वो हिल गई। उसके हिलने की वजह से एक गुंथर नाम के जर्मन सैनिक को डाउट हो गया। उसने फिर संदूक खोलकर वेरा को देख लिया। वेरा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए उसे वेरा के ऊपर तरस आने लगा, जिसकी वजह से उसने चुपचाप संदूक को बंद कर दिया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन इतने में पॉल को डाउट हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से संदूक खोलकर वेरा को देख लेता है। उसने वेरा को संदूक से बाहर निकालकर अपने सामने बैठाया और उससे पूछताछ करने लगा। पूछताछ के दौरान वेरा ने उसको ये बताया कि वो पास के ही गांव में रहती है, ये घर उसके चाचा का है जिनसे मिलने वो यहाँ पर आई थी। लेकिन जैसे ही उसने उन लोगों को देखा तो वो डर गई और डर कर चुपचाप वो संदूक में जाकर छुप गई। लेकिन उसी दौरान एक केलन नाम के सोल्जर को उसकी आईडी और उसकी ड्रेस मिल गई, जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि वेरा ने जो भी बात उन लोगों को बताई थी वो सारी बातें झूठी थी। इस चीज से पॉल को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उसने केलन को उसे मारने का ऑर्डर देकर स्टीम बाथ लेने वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद केलन वेरा को मार पीट कर बाहर लाया ताकि वो सभी के सामने उसकी मौत का मजाक बना सके। इधर ब्रूनो और उसकी टीम ने जब वेरा को देखा तो वो लोग उदास हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि वो लोग वेरा को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इतने में सैम बिना किसी की परवाह किए वेरा को बचाने वहाँ से निकल गया। इधर केलन ने वेरा को मारने के लिए गुंथर को गन पकड़ा दी एंड गुंथर जैसे ही वेरा को शूट करने जा रहा था तभी अचानक से उसके सर में एक गोली आकर लगी और वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर गया। एंड ये गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रेड गोस्ट वहाँ पर आ चुका था। रेड गोस्ट ने गुंथर को मारने के बाद और भी कुछ जर्मन सोल्जर को शूट करके ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। इतने में ब्रूनो भी अपनी टीम के साथ जर्मन सोल्जर पर चढ़ाई कर देता है और वो लोग भी फिर जर्मन सोल्जर को मारने लगते हैं। उसी दौरान वेरा अपनी जान बचाकर पास में एक भूसे के ढेर में जाकर छुप गई। रेड गोस्ट और ब्रूनो की टीम ने एक साथ मिलकर काफी सारे जर्मन सोल्जर्स को मार गिराया। इधर पॉल जो बाथ हाउस में नहा रहा था, उसने जब धमाके की आवाज सुनी तो वो अपनी जान बचाकर पास के एक दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। एंड रेड गोस्ट जब उसे ढूंढता हुआ बाथ हाउस में गया तो वहाँ पर उसे क्लेन मिला, जिसने गरम गरम पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। इधर क्लेन अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, तभी वो लड़खड़ा कर अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका सर एक बड़ी सी लकड़ी में टकरा जाता है और क्लेन वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। इधर पॉल अपनी जान बचाने के लिए एक लेडीज के कपड़े पहनकर चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। इधर रेड गोस्ट भी जर्मन से लड़ने के बाद बेहोश हो गया, जिसके बाद ब्रूनो की टीम ने उसे उठाया और कमरे में ले जाकर लेटा दिया। जिसके बाद उन लोगों ने एक साथ मिलकर जर्मन सैनिकों का बचा हुआ खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से जाने का प्लान बनाने लगे, तभी अचानक से एक बार फिर से वेरा को लेबर पेन होने लगा। ब्रूनो को थोड़ा बहुत डिलीवरी का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसने वेरा की मदद करी एंड कुछ देर बाद वेरा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। इधर पॉल अपनी जान बचाते हुए सीधा अपने जर्नल के पास पहुंचा, जहां पर उसने सारी बातें उसको एक्सप्लेन करी। दूसरी तरफ रेड गोस्ट को होश आया तो उसने अपनी गन ली और चुपचाप वहां से जाने लगा। उसके चाल ढाल से ब्रूनो और उसकी टीम को यह बात समझ आई कि जर्मन्स यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए
वो लोग एक साथ मिलकर उन लोगों से जंग की तैयारी करने लगे। इधर वेरा अपने बच्चे को लेकर घर के एक कोने में छुप जाती है। तभी वहाँ पर सारे जर्मन्स आने लगते हैं। वहाँ पर आते ही जर्मन्स ने घर के चारों तरफ बम फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत भयंकर भयंकर धमाके होने लगे और फिर यहाँ से नाजी सोल्जर्स और रूसी सोल्जर्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग चालू हो जाती है। इस वॉर में नाजी सोल्जर्स के साथ साथ वेरा और सैम को छोड़कर बाकी के सारे रूसी सोल्जर्स भी मर जाते हैं। फाइनली रेड गोस्ट का सामना पॉल से हुआ, जिसने उसके साथ फाइट करके रेड गोस्ट को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद रेड गोस्ट ने उसे ही मारकर खत्म कर दिया। इतने में किसी ने पीछे से रेड गोस्ट पर भी गोली चलाकर उसे भी मार दिया। एंड ये गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कैलन था, जो फिलहाल अभी जिंदा था। रेड गोस्ट को मारने के बाद कैलन खुश होने लगा। तभी अचानक से किसी ने उसे भी शूट करके खत्म कर दिया। एंड उसे मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैक्स था। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वेरा और सैम के साथ मैक्स भी जिंदा बच गया था। जिसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है और एक बार फिर से हम हरमन को देखते हैं, जिसे दोबारा से कुछ जर्मन सैनिकों ने पकड़ा हुआ था। उन लोगों ने हरमन से रेड गोस्ट के बारे में पूछा एंड हरमन ने उन लोगों को यह जवाब दिया कि यहाँ से 500 मीटर दूर उत्तरी दिशा में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे लोगों की लाश दिखेगी एंड कुछ देर बाद वहाँ पर रेड गोस्ट आ जाएगा। उसकी इन बातों को सुनकर कमांडर को ऐसा लगा कि हरमन उन लोगों का मजाक बना रहा है, इसलिए उसने उसे शूट करने का ऑर्डर दे दिया। वो लोग हरमन को शूट करने ही जा रहे थे, तभी अचानक से उन पर गोलियां चलने लगी और वो लोग वहीं पर मर गए। उनके मरते ही वहां पर रेड गोस्ट आया, जिसने एक बार फिर से उन लोगों के कपड़े फाड़े और उन लोगों का सामान लेकर वहां से जाने लगा। फिर लास्ट में रेड गोस्ट घूमा तो ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स था, जिसने अब रेड गोस्ट की जगह ले ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।